और अब चलिए सीधा आगे बढ़ेंगे। आईटीवी नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच इंडिया न्यूज के मंच पर जुटे हैं दिग्गज और इंडिया न्यूज के मंच पर इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं जी। हमने अपने संकल्प पत्र में 240 संकल्प लिए हैं जी। और 240 संकल्प के अंदर हमने 18 संकल्पों को पूरा किया है। जी। 6 संकल्प हमारे पाइपलाइन में हैं, जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। जी। 50 संकल्प ऐसे हैं इस बीच में जो हमारी इकोनॉमिक और प्रशासनिक जी। मंजूरी के लिए वो लाइन में हैं। जी। जल्दी ही, क्योंकि हम अपने संकल्प पत्र के ऊपर भी एक गति से काम कर रहे हैं। जी। और विपिन जी, मैंने कहा था कि हमारी ये तीसरे टर्म की नॉन स्टॉप सरकार जी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर के बनाई है। जी। मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है, जी। उनके ऊपर मोहर लगाई है। जी। और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ये सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाए। जी। और मैंने जिसका जिक्र भी किया है कि हमने लगभग इतने कामों को 240 में से गति से हम कर रहे हैं। 100 दिन का कार्यकाल हमने पूरा किया है। जी। और ऐसे प्रमुख समस्याओं का समाधान अपने संकल्प पत्र के अंदर जो लिया था, जी। उन समस्याओं से हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक राहत मिली है। जी। एक ऐसा वर्ग जो लगातार उससे पीड़ित था, उनको राहत मिली है। जी। और हमने देने का काम किया है। परंतु मैं ये भी देखता हूं, देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है और विपक्ष की जिम्मेवारी भी है क्रिटिसाइज करना, करे, जी। परंतु प्रशंसा भी करे। जी। अच्छे काम हुए हैं उनकी प्रशंसा करें, अपने कार्यकाल से वो तुलना करें, फिर अगर अच्छे काम उनको लग रहे हैं तो प्रशंसा करनी चाहिए। जी। क्योंकि हरियाणा के 2,80,00,000 लोग कामों की प्रशंसा कर रहे हैं और विपक्ष जब उसका क्रिटिसाइज करता है तो लोग समझते हैं। जी। लोग तो समझते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जी। इसको काम नहीं दिखाई दे रहा। जी। अगर सड़क के ऊपर से गुजर करके वो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में चला जाता है, जी। तो कहीं ना कहीं विकास तो दिखना चाहिए। भाई सड़क तो अच्छी बनी है, प्रशंसा होनी चाहिए उसकी। जी। परंतु उसी सड़क के ऊपर चल रहे हैं, अच्छी भी है, खड्डा भी नहीं लग रहा, फिर भी विरोध कर रहे हैं। जी। तो लोग तो देख रहे हैं भाई ये मामला तो गड़बड़ है नाला। विपक्ष की जो भूमिका है जी। वो भी चिंताजनक है। वो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। विपिन जी, जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बातें, हमारे कुछ लोग यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने कई प्रकार की बातें कही हैं। जी। मैं सुन रहा था, मेरे कानों में वो बातें आई भी हैं। परंतु दूसरे के ऊपर आरोप लगाना सरल है। जी। जब अपनी सरकार के अंदर वो लोग बैठे हुए थे जी। तो उस टाइम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। आरोप तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता हूं। जी। परंतु हम तथ्य से आरोप लगाते हैं। हमारे कार्य में ये फर्क है कि अगर हम किसी के बारे में बोलते हैं, हमारे पास तथ्य होते हैं, हम तथ्य के आधार के ऊपर बोलते हैं। परंतु वो तो तथ्य भी नहीं देखते। जी। वो तो बोलेंगे झूठ और चले जाएंगे और इस प्रकार का झूठ बोल देंगे। अभी विपिन जी, दिल्ली में चुनाव थे, मैं हैरान था इस बात से जी। कि एक जिम्मेवार व्यक्ति इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। उसको शर्म नहीं आती बोलते हुए? जी। भी मैं क्या बोलने लग रहा हूँ, सोचना चाहिए बोलने से पहले। जी। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। और कोई बड़ा अगर नेता इस प्रकार की बात करता है, पब्लिक कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। जी। और पब्लिक विश्वास करती है। जी। इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि पानी में जहर मिला दिया। जी। और ये तो मैंने देख लिया, नहीं तो मां सोनोजाइड हो जाता। अरे ये क्या मतलब है? कोई मतलब है इसका? क्या लोगों को आप क्या समझ रहे हैं? लोग पानी पीना छोड़ देंगे? अगर इतना बड़ा एक व्यक्ति ये बात बोलता है कि लाखों की संख्या में लोग मारे जाते, जी। लोग पानी पीना बंद कर देंगे। पानी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है।
और अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जी इस प्रकार का झूठ, अपनी कमी को छिपाने के लिए आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बातें करना मैं आपको विपिन जी बताना चाहता हूं, क्योंकि जी मैं ये भी सुन रहा था कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, जी इस प्रकार की बातें बोली गई। देखिए, बोलना एक अच्छी बात है, परंतु सुनना भी तो अच्छी बात है। जी हमने आपकी बात को सुना है, आपने कहा कि 100 दिन में कुछ नहीं हुआ। 100 दिन में क्या क्या हुआ तो हमारी तरफ से भी सुन लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो काम बताऊंगा कि मैंने ये काम किए हैं। जी एक नेता है कि 500 रुपए का कहा, गैस का सिलेंडर की बात कही और गैस का सिलेंडर नहीं दे रहा। जी मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मेरी 100 दिन की सरकार ने हरियाणा के अंदर, जी हमने जो बात अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखी थी कि 8 तारीख के बाद बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, जी उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। जी हम वेरीफाई कर रहे हैं, 13 लाख बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो कम से कम ऑनलाइन डाटा है आजकल, तो जी ऑनलाइन डाटा देख करके वो बात कर सकते हैं। और मैंने अधिकारियों की अभी रिव्यू बैठक ली थी, मैंने कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि मैंने ये बोला है कि आप गैस का सिलेंडर लेंगे, आपके 500 रुपए कटेंगे, ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। जी उनके खाते को आप वेरीफाई कराइए, और वेरीफाई करा करके किसी के नाम में गलती है, बैंक में कोई दिक्कत है, आप जा करके कराइए। हम लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारी को लेकर भी कहा गया, रोजगार को लेकर भी कहा गया। अभी विपक्ष के कई नेता यहाँ पर मौजूद थे, आपने पहली कलम के साथ रोजगार देने की बात कही थी। विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार दिया ही नहीं गया। विपिन जी, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी विपक्ष के इस प्रकार के झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप, जो मन में आ जाए वो बोल देना, जी ये विपक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और यही कारण है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी तीसरे टर्म में भी 0 पे चली गई। जी। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा। जी खाता नहीं खोल पाए, 3 टर्म के अंदर लगातार 0 पे आउट हो रहे हैं। जी हरियाणा के अंदर भी यही स्थिति बनने वाली है जी 2029। ये 5, 8, 48 का गणित सर क्या है? क्या एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं आप, ज्योतिष में मानते हैं? क्योंकि हरियाणा की भी 5 तारीख को वोटिंग हुई, 8 को नतीजे आए, 48 का आंकड़े के साथ आप बहुमत में गए। दिल्ली में 5 को वोटिंग हुई, 8 को नतीजे आए, 48 पे आप गए सर। देखिए विपिन जी, ये संयोग है। जी दिल्ली हमारा परिवार है, जी दिल्ली के लोग हमारा आना जाना है, जी हमारे शादी में, दुख में, सुख में शरीक करते हैं। जी मैं दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसी बात के ऊपर मुहर लगाई जो हरियाणा के लोगों ने लगाई है। जी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उनका। और एक ऐसी सरकार को विदा किया है जो सरकार झूठ के बल के ऊपर चल रही थी, जी जो सरकार गरीबों को सजबाग दिखाती थी, जी करते कुछ नहीं थे। जी क्योंकि सुविधा गरीब को देने की बात करते थे, अपने घर में खड़ी कर लेते थे। जी इस प्रकार का तंत्र था। लोगों ने समझा, परखा, जांचा, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, जी और उसको बाहर करने का काम वहाँ के लोगों ने किया है। और जिन सुविधाओं से वो वंचित रहे लंबे समय से, 10 वर्षों से। जी मैं तो दिल्ली में गया, जब मैं दिल्ली के अंदर था तो मैं लोगों से पूछ रहा था, मैंने कहा कि आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ मिलता है? एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा होगा नहीं हमें तो नहीं मिलता। जी मैं कहा आपकी बाउंड्री के साथ हमारी बाउंड्री लग रही है, हमारे हरियाणा में मिलता है? कहाँ मिलता है। जी मैं कहा फिर यहाँ क्यों नहीं मिलता? मोदी जी ने योजना चलाई, और योजना ये चलाई विपिन जी कि गरीब परिवार को अगर कोई दिक्कत, बीमारी आ जाती है, जी बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। जी आज उसको अगर बीमारी आती है तो उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है।
और उसका लाभ हरियाणा के अंदर मिल रहा है। उन लोगों को इस बात का मालूम था, दिल्ली के लोग उससे वंचित थे। हमने ये कहा कि 8 तारीख के बाद दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, हम तो यहाँ 5 लाख दे रहे हैं, परंतु दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का लाभ देंगे, ये हमने कहा, और उसको अब मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं उन योजनाओं से जुड़ जाएंगे वो लोग भी। वो कहते हैं कि हरियाणा वालों से भिड़ना चाहिए तो सोच समझ कर भिड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे ये कहा दिया गया कि आपने खुद इस बात का जिक्र करा कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया। आपने कहा कि यमुना हमारी माँ है, पूजा करते हैं हम। आप गए वहां पर, पानी पिया, और पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव, हरियाणा वर्सेस दिल्ली, मतलब पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा का पूरा इलेक्शन चेंज हो गया। आप लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करते रहे वहां पर सर। अब विपिन जी देखिए, क्योंकि वो झूठ की दुकान चल रही थी जी, और इस प्रकार का सार्फ झूठ बोलने का अगर कोई काम कर सकता है तो केजरीवाल कर सकता है जी। और उस व्यक्ति ने, मैंने कहा कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया जी। लोग पानी पीना बंद कर दें। मुझे यमुना के पास जाना पड़ा। उस यमुना को हम माता का रूप मानते हैं जी। जो हमें जल देती है, हमें जीवन देती है। मैंने वहां जाकर के प्रणाम किया जी। उसके बाद आचमन किया जी। वो उसको भी किस प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि उसने तो यमुना में ही पानी को गिरा दिया, और किस प्रकार का उसका लाभ लेने की कोशिश उसने की केजरीवाल ने। परंतु लोगों ने देखा, मैं तो धन्यवाद करूंगा आप सबका, हमारे चैनल के सब भाई वहां पर थे, मौजूद थे जब मैं वहां पर गया जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी देता है। और मैंने वहां जाकर के पानी का आचमन किया, पहले पूजा की फिर आचमन किया जी। और उसके बाद मैं फिर जब वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना पे जाकर के बैठा जी। कि मैंने ये 4 बोतलें पानी की, एक तो माननीय अमित शाह जी के पास भेजने का काम किया है जी। ये गंदा पानी दिल्ली के लोग, हरियाणा दे रहा है जहरीला पानी जी। और एक मुख्यमंत्री हरियाणा को बोतल भेजूंगा। और उसने कहा कि एक बोतल में वहां के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचदेवा है दिल्ली के, उनको भी दिखाऊंगा जी। और एक बोतल वो कहने लगा कि चुनाव आयोग को भेजूंगा। भाई 10 सालों से वहां के हमारे अध्यक्ष जो विजेंद्र सचदेवा जी हैं जी। वो तो भुगत रहे हैं, 10 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। उसको क्या भेजेगा तू? उसको भेजेगा कैसे? जी। तो मुझे वहां से 2 बोतलें में जहां से हम पानी देते हैं, मैंने लोगों को भी दिखाया, वहां से एक बोतल में पानी लेकर के आया मैं। और फिर मैं जहां उस स्थान के ऊपर केजरीवाल ने खड़ा होकर के कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, जी। उस स्थान से पानी लिया दूसरी बोतल में। जी। वो दोनों बोतलें दिखाई, मैं कहा ये देखिए आप अंतर इसके अंदर, जी। गंदा कौन दे रहा है? मैं कहा ये केजरीवाल का पानी है, ये हरियाणा का पानी है। जी। हरियाणा का पानी स्वच्छ, केजरीवाल का गंदा। जी। गंदा कौन दे रहा है? केजरीवाल दे रहा है। जी। और मैंने कहा कि वो अगर इसके ऊपर अगर दोबारा बोल गया जी। तो मैं उसको पकड़ करके पल्ला ले जाऊंगा जहां से हम पानी दे रहे हैं, जी। उसके सामने जाकर के पीऊंगा। परंतु उसको यहाँ पर जहां उसने खड़ा होकर के बोला था जी। कि मैं यमुना को साफ करूंगा, यहां उसको पानी पीना पड़ेगा। जी। तो उसके बाद उसने कोई ट्वीट भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, वो शांत हो गया। इस प्रकार का झूठ का नकाब उसका उतर गया। लोगों ने समझा कि ये झूठ बोलता है जी। और झूठ बोल करके ये अपने लाभ के लिए काम करता है, इसको दिल्ली प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उसका वो नकाब उतरा है और लोगों ने उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हमारा जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी बहुत प्रसिद्ध हुई सर, बटी भी बहुत बहुमत हासिल करने के बाद। आप एक वाकया जिक्र करते हैं कि मैं उस आदमी को सम्मानित करूंगा जिसने डिब्बा राहुल गांधी जी की गाड़ी में रखा था। जलेबी तो आप, क्या वो आदमी मिला? पहला सवाल ये। और क्या आप यमुना की एक बोतल केजरीवाल जी के लिए भी जाएगी? स्वच्छ करके भेजेंगे हम जी। बिल्कुल स्वच्छ करके केजरीवाल के यहाँ भेजेंगे। ये नरेंद्र मोदी है जी। मैंने कहा है नरेंद्र मोदी की गारंटी अगर कोई विश्वास करता है, ये भारत के लोग अगर किसी गारंटी पे विश्वास कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जी। अब किसी की और गारंटियों पे विश्वास नहीं रहा। जी।
अब देखना जब वो दिल्ली के अंदर अब सारी सुविधाएं चलेंगी, जी केजरीवाल अपने मुंह से बोलता फिरेगा जी कि मोदी ने अच्छा काम किया। अब देखना थोड़े दिन के बाद जी वो अपने आप बोलेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है, काम करने की गारंटी है। जी रिवर फ्रंट कॉरिडोर बनाने की बात मोदी जी ने कही है कि जिस प्रकार से लोग हमारे इंडिया गेट के ऊपर और कर्तव्य पथ के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, जी उसको भी भूल जाएंगे और लोग रिवर फ्रंट के ऊपर घूमने के लिए आएंगे दिल्ली के अंदर। इसका इस प्रकार से हम डेवलप करेंगे यमुना माता को। यमुना के बहाव में आपने आम आदमी पार्टी को तो बहा दिया, लेकिन अब चर्चाएं ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, कई खबरें चल रही हैं। नहीं, देखिए मोदी जी की जो नीतियां हैं, जी मोदी जी ने जो काम किए हैं जी और मोदी जी का जो विजन है, जी केजरीवाल तो उसमें बह गया जी और कहीं नहीं बया हो। मोदी जी के आगे नहीं टिक पाया। जी देखिए झूठ होता है, कुछ समय के लिए टिकता है, लंबे समय नहीं चलता। और लंबे समय का झूठ कहाँ चलेगा, टिकेगा नहीं। जी उसकी पोल तो एक दिन खुलेगी और वो खुल गई है, दिल्ली के लोगों के सामने खुल गई है। जी अभी तो दिल्ली है, अभी पंजाब भी है। जहाँ झूठ बोलता है। शुरुआत हरियाणा से हुई, महाराष्ट्र आप जीते, दिल्ली आप जीते, दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला सर। हाँ नहीं, मैंने कहा है कि तीसरे टर्म के अंदर भी जी 0 पे आउट होने का अगर किसी दल ने रिकॉर्ड बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। ये भी उनके इतिहास में दर्ज हुआ है। जी कांग्रेस की भी गलत नीति है। अब राहुल इस प्रकार के